जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एमपी के फिजिकल जो है एमपी के कट ऑफ की वीडियो लेके आओ, एमपी के कट ऑफ की वीडियो लेके आओ। तो आज हम एमपी के कट ऑफ की आपको लेके आए हैं जानकारी। ठीक है, यह जो भी जानकारी यह एक अनुमानित है। जो भी आपका डाटा मिला था मध्य प्रदेश का, उस डाटे पे आधारित है, एक अनुमानित है। देखिए, बिल्कुल सटीक तो कोई नहीं कह सकता, तो एक अनुमान है। अनुमान आप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपसे बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप लोगों का डाटा है, हमारे पास आप लोगों का डाटा है। आइए बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका, भैया रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आएगा आपका 1 दिसंबर के बाद। 1 दिसंबर के बाद, 1 दिसंबर के बाद का मतलब 1, 2, 3 कभी जा सकता है, या 1 दिसंबर के आसपास कह लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 दिसंबर के आस और एक पास, यानी आपका एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो 1 दिसंबर के आसपास आने वाला है। 1-2 दिन पहले, या यानी 3-4 दिन पहले, या फिर 3-4 दिन बाद। क्योंकि एक नोटिस वायरल हुआ था, ऑफिशियली नहीं लेकिन जो अंदर विभाग में, तो इस विभाग में बोला है कि अभी जो 21 नवंबर को तो जो आपका डाटा है, 21 नवंबर को वो डाटा जो आपके पैरामिलिट्री थी, जो आपकी पैरामिलिट्री आपके फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट करा रही थी, 21 नवंबर को उस डाटे को वो एसएससी के पास भेजेंगे। और एसएससी लगभग 7-8-10 दिन ले ही लेगा, यानी लगभग आपका 1 तारीख के बाद या थोड़ा आगे पीछे, लेकिन 10 दिसंबर से पहले कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा और 25 नवंबर के बाद आएगा, इतना कंफर्म। ठीक है, यानी लगभग आप मोटा मोटा 1 दिसंबर के क्या आसपास आ जाए। अब बात कर लेते हैं एमपी की कट ऑफ की। अब किसका एमपी का कट ऑफ, देखिए अगर एमपी के कट ऑफ की बात करें तो मध्य प्रदेश का जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस गया था आपका 130। मध्य प्रदेश के जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस की लिस्ट आपकी 130 आपके फिजिकल के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इस बार फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ हुए हैं। यहां आपके जिसके +5 हैं वो बिल्कुल श्योर समझे अपने आप को, है ना। +5 आसानी से उसका हो जाएगा। +5 +6, +5 +6, इसको 6 कर लो, नहीं तो आप कहोगे आपने +6। जिसके +6 हैं या +5 हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में है ईडब्ल्यूएस से। वही ओबीसी की गई थी आपकी फिजिकल के लिए 136.51, यानी 136.5 गई। यहां अगर देखा जाए तो यहां आपके 136, इससे 6 ज्यादा गई हुई थी। कितनी? 6। तो यहां आपके प्लस का अगर 5 नंबर है तो आप ओबीसी वाले श्योर, ओबीसी वाले +5 पे कितने श्योर। ये जनरल एरिया की बात, मध्य प्रदेश से जनरल एरिया ओबीसी +5 पे क्या है, श्योर है। वहीं हम मध्य प्रदेश से जनरल एरिया से अगर एससी देखें तो 125 गई हुई थी इसकी, कितनी? 125। और लगभग प्लस का 6 नंबर पे भी श्योर माने, प्लस का 6 नंबर पे भी क्या हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे एससी वाले। प्लस का 6 पे भी श्योर हो जाएंगे। यहां जनरल एरिया से एसटी देखेंगे तो आपकी 107 गई हुई है, 107। यहां देखेंगे कितने नंबर, तो आपने कहा प्लस का यहां भी 7 नंबर पे श्योर होगा एससी वाले, +7 चाहिए एससी वालों के लिए। कितने चाहिए? प्लस का 7। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं जनरल एरिया यूआर। जनरल एरिया यूआर की देखिए 133 गई थी, वो 134 ही मान लो, 133.98, यानी 134 ही गई हुई थी। यहां कितने? तो आपको यहां प्लस का 6 नंबर, यूआर में जनरल को भी कितना? प्लस का 6 नंबर अगर आपके हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएं, टेंशन ना लें, आपका फिजिकल में आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है। अब नक्सल की बात करें कि नक्सल से ईडब्ल्यूएस गई थी आपकी कितनी? 57 एमपी में। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में नक्सल से वही एग्जाम आपके लिए था। इस देश का दुर्भाग्य यही तो है कि नक्सल वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हो, लेकिन आप इनके लिए 57
ईडब्ल्यूएस, और देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस 130, 2 गुना से भी कम। इस देश का दुर्भाग्य यही है। ईडब्ल्यूएस की आपकी लगभग 57.5 गई हुई थी, और 57.5 से यहां देखोगे लगभग आपके अगर 7 नंबर ज्यादा हैं तो आप बिल्कुल रेंज में हैं। आपके 7 नंबर ज्यादा हैं तो आप बिल्कुल रेंज में हैं। यहां देखा जाए ओबीसी की 125, देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अंतर देखो। ओबीसी की नक्सल की कितनी गई है? 125। यहां आपके लगभग 6 प्लस चाहिए आपको। कितना? 6 प्लस चाहिए। यहां आपके अगर 6 प्लस है ओबीसी में तो आप अपने आप को रेंज में समझें, ठीक है। यहां अगर बात की जाए कि नक्सल से एससी, तो इसकी गई थी 99.8 यानी 100 ही मान लो। इसमें भी आपके अगर +5 नंबर हैं तो आप श्योर। अब आप ये कहोगे कि भैया किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किस आधार पर? तो आपको उस आधार भी बताएंगे, आपको वो आधार भी बताएंगे कि वो क्या आधार है जिसमें ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे नक्सल एसटी की आपकी 101.54 गई हुई थी। कितनी? 101.54। यहां अगर देखेंगे तो आपने कहा अगर आपके प्लस के 4 नंबर है तो आपका बिल्कुल श्योर हो जाए। यहां 4 क्यों है उसके पीछे की भी वजह बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो डाटा एकत्रित किया है, जो आप लोगों का डाटा था, उसको एकत्रित करने के बाद लगभग मध्य प्रदेश के जितने लोगों का डाटा मिला हमें, उस आधार पर हमने ये किया है कि किसमें कितनी जा सकती है। यहां यूआर की नक्सल की कितनी गई थी? यूआर नक्सल की आपकी गई थी 115। कितनी? 115। यहां आपके प्लस का 5 नंबर है तो आप रेंज में हैं। 5 नंबर है तो आप रेंज में हैं। दूसरी बात, रिजल्ट बताई दिया है 1 दिसंबर के आसपास आपका। ये बात अंदर की है, अभी बाहर वालों को पता नहीं है। ये बात विभाग से निकाली गई है कि रिजल्ट कब आएगा आपका। रिजल्ट आएगा आपका 1 दिसंबर के आसपास, यानी 1 दिसंबर से 3-4 दिन पहले या 1 दिसंबर से 4-5 दिन बाद। 1 दिसंबर से 4-5 दिन पहले या 1 दिसंबर से 4-5 दिन बाद। ये नोट कर लेना, बिल्कुल पक्की बात है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यही बात की करेरा आईटीबीपी सेंटर, यहां सर ने बोला है कि 21 तारीख तक डॉक्यूमेंट भेज देंगे हम लोग एसएससी के पास, यानी 21 को तो जो आपका डाटा है वो एसएससी के पास जाएगा। उसके बाद एसएससी उस डाटे का एनालिसिस करेगी, उसके बाद वो 5-7 दिन, 5-7, 10, 12 दिन में रिजल्ट दे देगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिजल्ट दे देगी। कमेंट करें एक बार, आपका फिर से कितना स्कोर है? अपना स्कोर सही कमेंट करना है। देखिए आप लोग गलत कमेंट कर देते हैं तो इसका रेशियो फिर गड़बड़ा जाता है। इसलिए किसी भी कट ऑफ का रेशियो क्यों खराब होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, आप लोग रॉन्ग डाटा देंगे तो उसके रेशियो गड़बड़ा ही जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के बना देगा, इसके पीछे मेहनत लगती है, कई दिनों की मेहनत लगती है। इसमें कट ऑफ तैयार करने में एक टीम होती है जो तैयार करती है ना। हाँ, तो आप अगर ये डाटा गलत देंगे तो फिर रेशियो आप अपना जो आपका स्कोर है उसको अगर आप गलत बताएंगे तो आपका रेशियो गड़बड़ाएगा कट ऑफ का। कट ऑफ गलत ही बताएंगे सब लोग, क्योंकि आप उसका सही नहीं दे। गूगल फॉर्म की बात यह है कि गूगल फॉर्म में भी आप लोग गलत ही भरते हैं, आप लोग सही नंबर बताते नहीं हो। हमने रिव्यू में भी आप लोगों से पूछा तो उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने या तो नंबर बढ़ के बताए हैं या नंबर घट के बताए हैं या नंबर बताए ही नहीं है। तो आप लोगों को बताने चाहिए, हम यही बोलेंगे। अभी भी आपके पास मौका है, आप कमेंट में अपना आपका जो भी सही स्कोर है उस स्कोर को बताएं। रिजल्ट 1 दिसंबर के आसपास है, और किस चीज की जानकारी चाहिए आपको, ठीक है, वो भी मिल जाएगी। उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। बाकी हाँ, कमेंट करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है ना। इतनी वायरल कर दो चैनल की। हाँ, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। हाँ, आप और हम एक ही लोटे के 2 भाग हैं, यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। तो अब तो आप फोर्स में आने वाले हैं, हमारे साथी होने वाले हैं। तो अगर हमारे साथी होने वाले हैं तो हमें भी सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा। बाकी कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।